कुमार। सर आज एक बड़ा तोहफा मिला है, सर थोड़ा सा फेस ऐसे कर लें। आज एक बड़ा तोहफा मिला है बख्तियारपुर वालों को जब गंगा इतने किनारे आ गई। हाँ, पहले ये प्राचीन घाट मंदिर था, तो पहले गंगा जी यहाँ पे मंदिर तक थे, लेकिन धीरे धीरे वो चली गई, सूख गई, कुछ दूर चली गई। तो पिताजी ने इसको घनसूरपुर से लेके ददौर तक इसका ड्रेजिंग करवाया और फिर उसके बाद बख्तियारपुर से जोड़ दिया। तो ये मतलब कि पूरी गंगा जी पुनर्जीवित हुई हैं। तो बचपन की कुछ यादें सर इस घाट को लेकर? मेरी तो नहीं है, पिताजी की है। एक बार उन्होंने कहा था कि एक कोई पेड़ के बारे में बताया कि हाँ, तो वहाँ पे ये नदी थोड़ा इधर थी, तो पेड़ था तो चढ़ गया, तो पिताजी कूद गए नदी पे, तो वहीं पे टूट गया इनका। यहाँ पे बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी लगातार जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, आज वो दिखने भी लगा जब इस क्षेत्र से गंगा जी बहुत दूर चले गए थे, वो इतना करीब बेहद खूबसूरत जो बनाया गया यहाँ से। जल जीवन हरियाली का ही एक हिस्सा कह सकते हैं इसको, क्या कि इससे नदी का पुनर्जीवित भी किया, जीर्णोद्धार भी हो गया। फिर यहाँ पे रिवर फ्रंट हुआ, सीढ़ी घाट हो गया, पैदल पथ बन गया, फिर पार्क बनाने की बात चल रही है, यहाँ पे पार्किंग की बात चल रही है। तो सब मिला के जल जीवन हरियाली अभियान से ही जुड़ा एक काम है। सर बिहार झारखंड में जब बंटवारा हुआ था तो बिहार में हरित आवरण मात्र 9% के आसपास रह गया और अब बेहद 17 हो गया। तो कैसे देखते हैं सर, इसको कितनी बड़ी क्रांति मानते हैं? नहीं, अच्छा है, पिताजी का अभियान है, इसको तो सब लोगों ने सराहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था 2019 में ये जल जीवन हरियाली का अभियान शुरू हुआ था, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा, कहा पिताजी को कि क्लाइमेट लीडर हैं। फिर उनके जल जीवन हरियाली को वर्ल्ड के लिए एक आदर्श कहा। फिर बिल गेट्स ने भी कहा कि ये जल जीवन हरियाली काफ़ी सराहना की कि उनका जो योगदान है पिताजी का जल जीवन हरियाली में काफ़ी सराहनीय है। और नीति आयोग में भी इसकी चर्चा हुई सर? हाँ, हुई है, हमेशा अक्सर सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। एक राजनेता के तौर पे तो नीतीश जी को सब लोग याद करता है, लेकिन एक पुत्र के नाते आप अपने पिता के जो ये इच्छा देखते हैं जल जीवन हरियाली, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है, जल है तो जीवन है, हरियाली है तो जीवन है, तभी इसका नाम धर दिया जल जीवन हरियाली। तो ये जरूरी है। लेकिन नीतीश जी बोलते हैं कि जल डैश जीवन डैश हरियाली। हाँ, तो यही इसका अर्थ हुआ, यानी कि हरियाली बढ़नी चाहिए, जल का संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे, वृक्षारोपण हो, सौर ऊर्जा पे जोर देते हैं, फिर यही सब चीज़ें हैं। अच्छा सर, बिहार में जो हरियाली जो आवरण है वो तो बहुत बढ़ा, आप क्या देखते हैं आने वाले समय में अगर ये ऐसी परिस्थितियाँ चलती रहेगी तो आने वाले 10 से 15 सालों में बिहार में आप क्या देखते हैं, कैसी परिस्थिति देखेगी? तो जो 20 साल में जो प्रगति हुई है तो आगे भी पापा रहे सीएम, तो आगे भी जारी रहेगा इस चीज़ को। लेकिन आपके सर विरोधी हैं जो लगातार हमला बोलते हैं इस बात को लेकर कि नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया। जनता है ना, जनता देख रही है, उनके पास हम गए हैं। 2007 में 7 निश्चय 1 दिया, सब पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 दिया, कई रोजगार है, कई फील्ड में जितना वादा किया उससे ज़्यादा किया। तो जनता देख रही है, किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी इलेक्शन में। सर आजकल ये बोला जा रहा है कि नीतीश जी थक गए, सरकार कोई और चला रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। सर अब एक पुत्र के नाते अपने पिताजी के लिए और क्या देखते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्या तस्वीर उभरेगी? बस भाजपा जदयू की सरकार बने, फिर से पिताजी मुख्यमंत्री हों। और कितने सीट सर? एक पिछले बार आपने बोला था कि आंकड़ा बड़ा दिलचस्प। नहीं, ठीक है, जनता के दरबार में चलते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कितना सीट आना चाहिए। तो इस बार लड़ाई काम किया है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा आना चाहिए। तो जो बार बोलते हैं सर आपके विरोधी कि थक गए नीतीश जी, अब उनसे कोई काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार। आनंद अमृत राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बख्तियारपुर।